हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो? लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन कराया था, जिसके क्वेश्चन आपको टॉपिक आपको समझ भी आ गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। आज की वीडियो के बाद या वीडियो से पहले जो सेंड आपको इमेज आएगी, उसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन सेंड करूँगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन सेंड करूँगा, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है। अब मैं देखूँगा कि आपको कितना वो टॉपिक क्लियर हुआ, कितना नहीं हुआ। तो प्लीज़ मैं आपको जो क्वेश्चन भेजूँगा वो प्लीज़ आपको अटेम्प्ट करना है। मुझे बताना है कि आपको वो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टॉपिक कितना क्लियर हो चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन भेजूँगा। सबसे पहले इजी है, उसके बाद थोड़ा टफ, फिर उसके बाद टफ। तो आज के टॉपिक है हमारा पास एडजस्टमेंट। जो टॉपिक है पास एडजस्टमेंट है। इस पास एडजस्टमेंट को कैसे करते हैं, इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक कराया था कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट होते हैं। एक तो फिक्स कैपिटल मेथड होता है, फ्लैक्चुएटिंग मेथड होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आप देख लीजिए 13 या 14 वीडियो में वो होगा। 13-14 वीडियो में मिल जाएगा आपको टॉपिक कैपिटल अकाउंट का। उसमें क्या था, 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट होता है, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लैक्चुएटिंग मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट होता है और करंट अकाउंट होगा, और फ्लैक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट होता है। फिक्स कैपिटल मेथड अगर हम मेथड यूज़ करते हैं, तो फिक्स कैपिटल मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें कैपिटल में सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं की जाती, उसमें केवल जितना भी कैश इंट्रोड्यूस किया शुरू में लगाया वही दिखाया जाता है, शो किया जाता है। और करंट अकाउंट में ड्यूरिंग ईयर में यानी साल के दौरान जो भी सैलरी मिली, कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला, वो सारा शो किया जाता है। फ्लैक्चुएटिंग मेथड में आपको कुछ भी हो, चाहे वो साल के दौरान हो, चाहे आपने पैसा लगाया हो या निकाला, वो सारा शो किया जाता है। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट के 2 मेथड होते हैं। यहाँ हम मेथड नहीं सीखेंगे, यहाँ हम कैपिटल अकाउंट में कौन सा पॉइंट कौन सी साइड में आता है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। वो मैंने आपको कैपिटल अकाउंट में बताया भी था, लेकिन फिर भी आपको यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ कौन सा पॉइंट कहाँ आता है, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। कैपिटल अकाउंट की 2 साइड होती हैं, कैपिटल, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड है तो डेबिट साइड माइनस करेगी। कहीं भी अगर हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट लिखेंगे तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट हमारा कम हो जाएगा। और अगर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट हम शो करेंगे तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट है जो कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज़ करते हैं और कौन से पॉइंट है डिक्रीज़ करते हैं, यानी कम करते हैं। डेबिट में आने वाली अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस और ड्राइंग। यानी कोई भी पार्टनर अगर फर्म से पैसा निकालता है या फर्म को लॉस होता है जो उसे पड़ता है, या फिर ड्राइंग जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है उस पर जो इंटरेस्ट होता है, वो हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा उसके डेबिट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस और ड्राइंग हमेशा डेबिट साइड में आएगी। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट को कम करेगी। डेबिट साइड में आने का मतलब वो कैपिटल अकाउंट को कम कर रही है। और क्रेडिट साइड में आने का मतलब है कोई चीज़ वो कैपिटल अकाउंट को बढ़ा रही है, जैसे पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट, पार्टनर को मिलने वाला कमीशन, पार्टनर को मिलने वाला प्रॉफिट, पार्टनर ने जो एडिशनल कैपिटल लगाया यानी और पैसा लगा दिया बिजनेस में। तो जितने ये पॉइंट हैं क्रेडिट साइड में आने वाले, ये कैपिटल अकाउंट को प्लस करते हैं। ध्यान रखना, ये बढ़ाते हैं इसके कैपिटल अकाउंट को। और जितने भी पॉइंट हैं इधर की तरफ आने वाले, ये कैपिटल अकाउंट को कम करते हैं। और इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम पास एडजस्टमेंट में क्या पॉइंट होता है, क्या टॉपिक होता है, उसके बारे में बताऊंगा। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कौन सी अमाउंट होती है एंड क्रेडिट साइड में कौन सी अकाउंट पुटअप की जाती है। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए इसे। पास एडजस्टमेंट के टॉपिक में हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का है। क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि ये टॉपिक पार्ट्स एडजस्टमेंट है, कहीं भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा कि वो पार्ट्स एडजस्टमेंट का टॉपिक है। हमें कैसे पता करना पड़ेगा कि ये पार्ट्स एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन में मान के चलिए ABC 3 पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर है और पूरे साल का प्रॉफिट 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, पूरे साल का प्रॉफिट 5 लाख रुपीज़ है। ABC 3 पार्टनर है, पूरे साल का प्रॉफिट 5 लाख रुपीज़ है। अब ये 5 लाख रुपए ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए 3:1 रेशो। 3:1 रेशो किस रेशो में? 3, यानी 3 रुपये इसे, 2 रुपये इसे और 1 रुपये इसे मिल गया।
यानी 3 2 1 में ये 5 लाख रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लेकिन 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर तो दिए, लेकिन 5 लाख में से हम ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस कर पाए, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस किया, यानी इसमें वो चार्ज नहीं हुआ, ना तो इसमें माइनस हुआ ना ही प्लस। जबकि 5 लाख रुपये प्रॉफिट बांटने से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस करना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना था। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाते हैं तो 5 लाख के प्रॉफिट में 5 लाख का प्रॉफिट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके उधर की तरफ उसमें प्लस कर देते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर की तरफ लिख के, यानी उसमें माइनस होता है। सैलरी इधर की तरफ लिख के माइनस करते हैं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टॉपिक का हुआ तो वो पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लिखना भूल गए और उसको माइनस करने से पहले ही 5 लाख रुपये हमने बांट दिए। यानी ना तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट को माइंड में सेटअप करो कि जो हमने 5 लाख रुपये नेट प्रॉफिट लिखे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन शुरू में, तो उसमें लिख तो दिए, लेकिन उसमें ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखा, ना ड्राइंग, तो वो प्लस या माइनस नहीं कर पाए और उसको करने से पहले हमने ये 5 लाख रुपये बांट दिए। जबकि वो प्लस माइनस होने के बाद जो अमाउंट आती वही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम प्रॉफिट 5 लाख रुपये लिखते हैं उधर की तरफ, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके नीचे ठीक नीचे लिखते हैं और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या जर्नलिज्म मेंशन कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के टॉपिक में आपने देखा होगा। तो वो हम माइनस करने से पहले, यानी वो चार्ज करने से पहले ही जो पैसा था प्रॉफिट वो पहले ही बांट दिया, तो हमने गलती कर दी। तो हमने जो गलती की है उस गलती को हमें सुधारना है। यानी जो गलती हमने गलती से ABC में प्रॉफिट बांट दिया था वो प्रॉफिट को हमें बिल्कुल सही वे में बांटना है। यानी उसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करना वो चार्ज करेंगे। तो उसको करने का क्या मेथड होता है वो इस पार्स एडजस्टमेंट में होगा। तो इसको पहचानने का सबसे बड़ा तरीका यह है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि ये करना था ये कर गए, ओमिशन हो गया, ये गलती करनी थी ये कर गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था उससे पहले हम प्रॉफिट बांट गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था उससे पहले प्रॉफिट बांट गए, प्रॉफिट 3:2 रेशो में बांटना था गलती से 2:3:1 रेशो में बढ़ गया। यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि क्वेश्चन में गलती हो रही है। तो उस गलती को सुधारने के लिए हम ये टॉपिक को कंप्लीट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। यानी पास्ट में होने वाली गलती, पहले हुई गलती को हम किस तरह एंट्री के थ्रू सुधारेंगे, यानी रेक्टिफाइड करेंगे। एंट्री के थ्रू हम उसे रेक्टिफाइड करेंगे। कैसे, जिसको ज़्यादा डेबिट कर दिया तो उसे हम वापस क्रेडिट कर देंगे, जिसको ज़्यादा क्रेडिट कर दिया उसको हम डेबिट कर देंगे। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के टॉपिक को भी माइंड में सेटअप करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन सा पॉइंट आता था, कौन सा प्रॉफिट में से माइनस होता प्लस होता था, और उसको माइनस प्लस करने से पहले हमने प्रॉफिट जो बांट दिया तो हम किस तरह से ABC में उसको चार्ज करेंगे, किस तरह से उसके डेबिट साइड में लिखें क्रेडिट साइड में। और डेबिट क्रेडिट साइड में लिखने का मैंने कैपिटल अकाउंट, ये ABC का कैपिटल अकाउंट है मान के चलिए। ABC कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज़ कहाँ आती है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आती है, लॉस कहाँ आती है, ड्राइंग कहाँ आती है, और ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहाँ आता है वो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के टॉपिक में भी बता दिया था। तो ये सारी चीज़ें हम पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में सीखेंगे। कल से इसका क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए और इसे माइंड में सेटअप कीजिए इस टॉपिक को, और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो इस टॉपिक को माइंड में सेटअप कर लीजिए। और आपको मैं आज फिर एक बार अपने लेक्चर में रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट कि प्लीज़ अपनी नोट्स बुक को कंप्लीट कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए, रिटर्न डाउन कीजिए, और आप अपने नोट्स मुझे सेंड कीजिए आपने क्या क्या किया है। अभी मैं आपको वीडियो ख़त्म होते ही आपको इमेज क्वेश्चन भेजूँगा, उस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है, या उससे पहले भी सेंड कर सकता हूँ क्वेश्चन कल की डेट में, आज की डेट में, कल की डेट में, कभी भी मैं सेंड कर दूँगा। तो वो क्वेश्चन को आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर मुझे इमेज के साथ सेंड करना है कि सर हमने ये किया है, इसका आंसर ये है। आंसर भी आपको सेंड कर दूँगा इस तरह से किया है, उसमें जो भी गलती होगी तो मैं आपकी गलती को सेंड कर दूँ, उसका सॉल्यूशन भी आपको भेज दूँगा कि इस तरह से क्वेश्चन होना था, आपने ये गलती की है। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए, और जो लास्ट वीडियो है उसे पॉज करके शॉर्ट स्क्रीन लेकर अच्छी तरह देखिए। अगर कोई क्लियर नहीं चमक रहा है तो शॉर्ट स्क्रीन लेकर आप उसे फोकस करके देख सकते हैं। तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, आपका टाइम बहुत ख़त्म होता जा रहा है।
लॉकडाउन कब तक चलेगा कुछ नहीं पता, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपकी 12th क्लास है, 12th क्लास की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। 3 बुक है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये आपकी फर्स्ट बुक चल रही है पार्टनरशिप, फंडामेंटल और पार्टनरशिप। सेकंड बुक होगी इसके बाद, उसके बाद थर्ड बुक। थर्ड बुक पहले भी हो सकती है सेकंड से, फिलहाल आप फर्स्ट बुक को कर रहे हैं। ये फर्स्ट बुक को आपको कंप्लीट करना है, जिसमें फंडामेंटल पार्टनरशिप पहला चैप्टर चल रहा है, जिसका तीसरा टॉपिक है चौथा टॉपिक, सॉरी। पहला टॉपिक क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दूसरा टॉपिक आपका था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तीसरा टॉपिक आपका कैपिटल अकाउंट, और चौथा टॉपिक है पार्ट्स एडजस्टमेंट। ये 4th टॉपिक चल रहा है पार्ट्स एडजस्टमेंट, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, बाय।